आप देख रहे हैं एलएस राइट न्यूज़। दोस्तों, एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताएंगे उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ सीतापुर ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है। उनके लिए जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है और दोस्तों कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो नियुक्ति बीएड की हुई है उनके लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाए। जबकि दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त के आदेश में 28 जून 2018 की एनसीटी के नोटिफिकेशन को ही रद्द कर दिया है। तो जो बीएड डिग्री धारक इनकी नियुक्ति, इनके आवेदन, इनकी जो भी सारी प्रक्रियाएं हैं वो सभी प्रक्रियाएं अब तक की दोस्तों उसी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर की गई थी। लेकिन दोस्तों जब वही रद्द हो गया तब तो कुछ बचा नहीं। यही संगठन शिक्षा मित्रों के लिए बिल्कुल चुप बैठा हुआ था और इन अवैध बीएड डिग्री धारकों के लिए बेसिक शिक्षा में बराबर बनाए रखने के लिए अब ब्रिज कोर्स की मांग कर रहा है। जबकि वेतन ले रहे थे, वेतन नहीं लेना चाहिए था, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाना चाहिए था, तब इसने मांग नहीं की। लेकिन दोस्तों एलएस राइट न्यूज़ ने उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ दोस्तों कई बार प्रयास किया कि वहाँ के जिलाध्यक्ष जी से संपर्क किया जाए, लेकिन दोस्तों बात नहीं हो पाई। किसी कारण से उनका फ़ोन रिसीव नहीं हो पाया। उसके बाद दोस्तों एलएस राइट न्यूज़ का लक्ष्य था उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ सीतापुर की राय जानी जाए कि बीएड के प्रति उनकी संवेदनशीलता और शिक्षा मित्रों के साथ दोस्तों जो 23 वर्षों से शिक्षकों की पूर्ण योग्यता रखने के बाद इतने अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा अब तक मर चुके हैं और रोज़ मर रहे हैं, उनके प्रति उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की संवेदनहीनता आखिर क्यों है। तो दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देखिए, लेकिन वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारा एलएस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाली बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबा दें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की शिक्षा मित्रों के प्रति क्या राय है इसके लिए समस्त शिक्षक समाज जान सके। दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में उनकी क्या राय है, उन्होंने क्या कहा है और एलएस राइट न्यूज़ के क्या सवाल थे और दोस्तों उनके जो पदाधिकारी हैं उनके क्या जवाब। सर आप शिक्षक संघ के पदाधिकारी से बात हो रही है ना हमारी? हाँ जी, हाँ जी। कौन सा पद है सर? कोषाध्यक्ष? कोषाध्यक्ष जी सर, आपका एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें बीएड डिग्री धारकों के लिए ये कहा जा रहा है ब्रिज कोर्स के लिए। हाँ, ब्रिज कोर्स के लिए। हाँ, तो सर इसके संबंध में आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ बताओ। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के लिए बीएड वालों को बाहर कर दिया है पूरे भारत देश से, प्राइमरी से, है ना? लेकिन सर आप उसमें ब्रिज कोर्स की मांग कर रहे हैं, किस आधार पर? उसमें आप पढ़िए तो क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। नहीं सर, उसमें तो खैर लिखा हुआ है ही, लेकिन आप हमें संतुष्ट फोन पर कर सकेंगे तो थोड़ा हमारा। नहीं, जो उसमें लिखा आप उसको पहले पढ़िए और सारी बातें उसमें उल्लिखित है। नहीं सर लिखी हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे उनके लिए मांग की गई है और वो सुरक्षित हो जाएंगे, अच्छी बात है, किसी की नौकरी बच जाए सर, है ना? देखिए सुनो, एक ये बताएं, जो इन्हें सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, उनको मतलब जो आदेश आए आगामी के लिए आया है,
जी सर। मतलब इन फ्यूचर के लिए। जी बैग सर, से जी कोई सर। मतलब बैग से कोई मतलब नहीं है। नहीं सर, उसमें हमें इससे मतलब नहीं है। खैर, हम तो केवल 28 सर 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन रद्द किया हाँ जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश में लिखा है। तो हम ये नहीं हाँ कह रहे हैं, हम उस पे नहीं जा रहे हैं सर कि उनका रद्द ही कर, कुछ भी करो, हम उस आदेश है उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप उसको कर रहे हैं, कोई बात नहीं, डिपार्टमेंट में हुए हैं और भाई हमारा मानवता के नाते हमारा ये बनता है कि हम मांग करें कि हमारा कोई साथी हमारे बराबर में बैठा है, उसकी हम मदद करें। ये कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है सर। लेकिन सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ठीक इसी तरह का आदेश शिक्षा मित्रों के लिए आया था। तो शिक्षा मित्रों के लिए जो आदेश आया था 25 जुलाई को, तो उसमें तो जो 2014 में जो लगी थी उनको भी बाहर कर दिया गया। 2014 के बाद 15 में लगी थी उनको भी बाहर कर दिया गया। और सर उसमें जो टीईटी पास थे 20,000 शिक्षा मित्र, उनको भी बाहर कर दिया देखो गया। सुनो 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 मेरी बात सुनो। जी वो मैटर इस मैटर अलग है, और कोर्ट के मैटर में किसी भी जजमेंट पे कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल सही क्योंकि बात है सर। सुनो, क्योंकि वो इन सर्विस है। ठीक है, बात मेरी समझिए। जी। तो उस पर एसएम के लिए जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे मैटर में कमेंट इसलिए कोई नहीं हो सकता है क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं और किस बिहाफ पे क्या कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ठीक है, जी उस पर किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं है। और उस मैटर को इस मैटर से जो है कनेक्ट करना जो है वो हमारे हिसाब से उचित नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल और सही बात है। बात सुनो, और सुनिए, और हम किसी का भी कोई अहित नहीं चाहते हैं, ठीक है, और कंपेयरिंग कुल मिला के किसी के नहीं हो सकती है। नहीं सर, हित हमने वो नहीं कहा है सर, वो आपके अहित वो चाहते वो हैं। मैं हम तो ये कह रहे हैं सर, आपके आदेश, आपका जो आदेश है उसमें साफ जी स्पष्ट लिखा है कि आप हित चाहते हैं। लेकिन हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि शिक्षा मित्र आपके बराबर, आपकी कुर्सी पर आपका सहयोग बराबर वर्ष 2000 से कर रहा है। तो सर वहाँ तो आपने आपकी मानवता या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो वहाँ भी सेम लागू होता है, क्योंकि शिक्षा मित्रों पर जो नियम लागू हुए गए हैं या जो किए गए हैं सर, तो 1999 वाले जो शासनादेश था वो भी सरकार के माध्यम से ही तो आए। नहीं तो लोग कह देते हैं देहात में कि प्रधानों ने कर दी, तो प्रधान तो आज भी बैठे हैं, आज क्यों नहीं कर देते शिक्षा मित्रों को भर्ती, फिर कर लें। और सर फिर बीटीसी की ट्रेनिंग और बीएड की ट्रेनिंग बीएड वालों को ऑलरेडी पता है कि उसके लिए प्राइमरी के लिए नहीं, उसके लिए होती है, लेकिन सरकार कैसे कैसे ले आई ये आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी होगी। इसी तरह से शिक्षा सर एक मिनट और शिक्षा मित्रों की बीटीसी की ट्रेनिंग कराई जो आज भी वैध है, और बीएड की इसके लिए होती नहीं है। हमारे कहने का मतलब सिर्फ यही है सर कि सर आपका जो संगठन है ना जो शिक्षा मित्रों के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है और इनके लिए अवैध होने के बावजूद भी इनकी मांग उठाता है। सर मानवता तो दोनों के लिए सेम होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, लेकिन बात जो हम कह रहे हैं उस चीज को आप समझिए। बताइए सर। मेरा कहने का मतलब वही है, दोनों मुद्दे अलग अलग। वही तो सर, हम आपसे इसीलिए मैंने आपको परेशान किया है सर कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं सर कि बीएड की डिग्री प्राइमरी के लिए होती नहीं, सबको पता है सर। तीसरी बार तीसरी बार सरकार संशोधन के लिए अध्यादेश लाने के लिए मांग उठाई जा रही है, जबकि बीटीसी की केवल प्राइमरी के लिए होती है। आप भी अच्छी तरह से सर जानते हैं, विभाग में है तो। लेकिन शिक्षा मित्रों की बीटीसी आज भी वैध है सर। एक चीज जो है, और आपको याद होगा बीएड कोई आज ही नहीं, इसके पहले भी एक दो बार जो है बैन हो चुका है प्राइमरी के लिए, लेकिन जी बिल्कुल आज इसमें एज गवर्नमेंट, ठीक है, जब वो एनसीटी से, और ये हुआ क्यों इतना मैटर ये भी आपको बताया, ये एनसीटी से परमिशन नहीं ली गई थी जिस स्टेट के लिए था। अगर पहले से एनसीटी से परमिशन ले ली जाती तो शायद ये ऑर्डर कुछ दूसरा होता। सर क्या हुआ, कैसे हुआ? सुनो, समय समय पर पॉलिसी
आती हैं, क्या बदलती है, क्या होती हैं, तो इसका कमेंट हम नहीं करना चाहते। नहीं सर, और बात दोनों आपकी सही है। हमारे कहने का मतलब सरकारें क्या कर रही हैं, वो कैसे कर सुनो रही हैं, वो, हाँ हाँ हम उस पे ज्यादा ना जाके सर, हम सिर्फ यहाँ पे इसलिए आ जाते हैं कि हम आपके साथ कम रुपयों में, अल्प मानदेय में 1999 से बराबर हर विभाग, मतलब जहाँ सरकार ड्यूटी लगाती है शिक्षा मित्र कार्य करते हैं। बीटीसी इनके पास है आज भी सर। शिक्षा मित्र 60,000 के आसपास ऐसे हैं जो यूपी टीईटी और सीटीईटी पास बैठे हैं, बीटीसी की ट्रेनिंग लेकर के 23 सालों से सर्विस कर रहे हैं। उनके लिए अच्छा, तो सर अब आपका इस इस तरह का बार रवैया। जब सुनो, जब 19 में ये ऑर्डर आया था, ठीक है, तो कोर्ट ने ये भी फिलहाल देखो ये मैटर्स हैं लंबे, ठीक है, इन पे डिस्कशन करने से बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, ठीक है। बाकी संक्षेप में हम यही कहना चाहेंगे, इन दोनों मुद्दों को हम अलग, वो मुद्दा अलग समझते हैं और किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करना चाहते, ठीक है। और रह गई बात, आप बात कर रहे हो, उस बात को हम बिल्कुल सही मान रहे हैं कि आप जो कर रहे हो सही कह रहे हो। इसके संघों को प्रतिक्रिया देनी चाहिए सर। बिल्कुल आप ये ही जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं ना, हमारा बैल और भैंसा जैसा हमारा सहयोग है। जैसे कि हम लोगों को समायोजन की जरूरत है, शिक्षा मित्र मर रहा है डेली, समझ लो। हमें शिक्षा मित्र की जरूरत, हम शिक्षा मित्रों को जरूरत है आपकी बहुत ज्यादा। नहीं भैया, हम ये कहा डिनाई कर रहे हैं ना, ये 60 साल का रिटायर हो रहा है, 10,000 रुपये लेते लेते घर जा रहा है, वो भी बंद हो जा रहा है। आप लोगों को बुढ़ापे की पेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन जब हमें जरूरत होती है तो आप लोग स्कूल खोल के बड़ी खुशी से बैठ जाते हो। और जब सर आप हमारा साथ नहीं देते और शिक्षा मित्र जब आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, हम स्कूल खोल के, मतलब शिक्षा मित्र स्कूल खोल के बैठ जाते हैं। तो सर ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि शिक्षा मित्रों ने शिक्षकों का ऐसा क्या बिगाड़ दिया है जो उसके ठीक उलट चली जाती है। कारण क्या है ये? अब देखो सर, यही वाला जो ऑर्डर है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि इनको ब्रिज कोर्स कराया जाए। सर जब उस समय इनको वेतन नहीं मिलना चाहिए था, 7200-7300 रुपये मानदेय मिलना चाहिए था, तब तो आपके संगठन ने ये दिया नहीं कि आप इनवैलिड कैसे कर रहे हो। वेतन मिलना था तो बड़ी आराम से लेते रहे, जबकि तब आप भी जानते हो कि 72,825 में 6 महीने ब्रिज कोर्स जब करवाया जाता है तो मानदेय मिलता है। लेकिन सर वेतन मिला तो हम लोग आराम से लेते रहे, आप लोग भी चुप रहे, है ना। चलो सुनना। हाँ यही है ना सर। तो मेरे कहने का मतलब अच्छा हो रहा है वो सिर्फ हमारे लिए, बुरा हो जाए उनके लिए। जबकि डिसीजन सर सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, सरकार ने किया, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये भी तो डिसीजन उसी का है, तो आप उनके समर्थन में जा रहे हैं, तो आप कहाँ सम्मान कर रहे हैं सर? चले फिलहाल ये मुद्दे जो है, मतलब इतने शीघ्र या जो है इतने उससे ना हमारे ना आपके उससे जो है बहुत गहन चिंतन का विषय है। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम उस बात को नहीं कह रहे हैं सर। हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने, मतलब शिक्षा मित्रों ने आप लोगों का, आप काफी समय से डिपार्टमेंट में होंगे, क्या सहयोग किया है ईमानदारी से सरकार का या विभाग का कि नहीं? सहयोग बहुत रहा है और रहेगा, ठीक है। रहेगा, लेकिन सर लोग आर्थिक तंगी में मात्र 300। सर एक मिनट हम मानते हैं, बिल्कुल सारी बात आपकी हम मान रहे हैं, ठीक है। और देखिए, हाँ एक बात हम फिर ये कहना चाहेंगे कि देखो संगठन बहुत सारे हैं, बात मेरी समझ में, ठीक है। और इस मुद्दे पे मान लिया अगर जो हमने समर्थन नहीं किया, सपोज कर लीजिए, तो हमने कभी विरोध भी नहीं किया। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने समर्थन नहीं किया तो विरोध नहीं किया, कितनी अच्छी बात कही आपने। लेकिन सर बात वो नहीं है, सर बात वो नहीं है। सर बात केवल ये है, बुरा ना माने तो बता ही दे रहा हूँ मैं, बुरा मानने की बात नहीं है इसमें कि आपने बड़ी अच्छी बात कही है सर कि हमने कभी समर्थन नहीं किया तो विरोध भी नहीं किया। लेकिन सर हमने विद्यालय बंद किए तो आपने खोले, आपने विद्यालय बंद किए तो हमने खोले, ये क्या है? ये भैया देखो उच्च स्तर की बातें हैं, जैसे सर ये तो उच्च स्तर की, सर हम जिले पे हैं, बात समझिए मेरी। बिल्कुल सर, उच्च स्तर वाले। सर एक मिनट, सर एक मिनट, हम जिले पर हैं, ठीक है।
और ये बातें जो प्रदेश स्तरीय या उच्च स्तरीय होती हैं, ठीक है, ये उन लोगों को बैठ के ये बातें, जब उच्च स्तर के लोग बैठते हैं या बैठे हैं, तो ये बातें उन लोगों को विचार मंथन करना चाहिए। सर बिल्कुल आपकी सही बात है। उच्च हम स्तर की लोगों जो से बैठकें है, होती हैं सर भैया, हम जैसे मान लिया अपने जिले स्तर पर जो है, जो अपनी बात कह सकते हैं, बात मेरी समझना, ठीक है, जिले में बात हो सकती है, लेकिन जो ये मैटर प्रदेश स्तरीय है, तो प्रदेश के स्तर पर जो है ये बातें होनी चाहिए। बिल्कुल सर आपकी सही बात है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सर, हम ये कहना चाहते हैं सर, आपकी बात 100% सही है कि उच्च स्तर पर मतलब प्रदेश लेवल पे ही होना चाहिए। हाँ। लेकिन हम जिले लेवल से ही डिसबैलेंस होके चल रहे हैं, जिले लेवल पर ही हम साथ नहीं दे रहे हैं। यही हमारी राय उच्च स्तर पर मतलब प्रदेश लेवल पर जाएगी तो सर वही छवि तो बनेगी जो हम वहाँ पे देंगे। अच्छा, बात मेरी सुनो। जैसे मान लिया आप कह रहे थे, हम अभी भी कह रहे हैं कि जिले स्तर पे, या जो हम कभी जो है, हम जैसे मान लिया बात होती है, बात समझिए, जैसे मीटिंग कुछ भी होती है, ठीक है, तो हालांकि हमेशा तो खैर नहीं, लेकिन कभी कभी जैसे मैटर पुटअप होता है, तो हम लोग मतलब एक मानवता है उस चीज़ के नाते हम उस बात को कहते हैं जो आप बात कहना चाह रहे हैं। लेकिन इन जैसे मान लिया हम हैं, मान लिया 75 जिलों में एक जिला है, बात समझिए, तो इस तरीके से हर जिले में जब बातें होंगी और वो बातें जब उच्च स्तर पहुंचेंगी, ये बातें तभी संभव हो पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इस बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि आपने कहा सर आपने बिल्कुल, आज आपने मुझसे कहा, बात समझिए मेरी, और हर जिले में यही बातें होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर जो अब से, ठीक है, हर जिले में बातें हों, तब वो बातें ऊपर तक पहुँचे। आपकी बात वास्तव में बहुत अच्छी है कि 1 2 या 2 4 जिले क्या ही कर लेंगे, जिस तरह से आप सब लोग एक बात नहीं रखेंगे जिले वाले प्रदेश लेवल पर, तो है ना। लेकिन सर शुरुआत तो सबसे पहले आपके जिले ने कर दी कि इनको ब्रिज कोर्स कराया जाए, और हमारे वाले मामले में बिल्कुल चुप। तो सर जब आपसे सीखेंगे अन्य जिले भी, तो वो भी प्रदेश लेवल पे ये रखेंगे इनको ब्रिज कोर्स कराया जाए, शिक्षा में तो मामले में चुप। फिलहाल सुनिए, आपकी बात हम समझ रहे हैं और हम इस पर जो है बातचीत करते हैं, और सर जो भी हो। सर बुरा ना माने, मैंने सिर्फ अपने मन की बात आप तक इसलिए पहुंचाने का प्रयास किया है जी कि हम 1999 से सर आप लोगों के साथ अपने घरों में किस तरह से बच्चों को चुप कर करके, आपका पर्सनल काम नहीं है, वही काम आपका हमारा सेम है, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आप लोग हम लोगों के साथ नहीं हैं, जबकि बीएड की डिग्री माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधार पर खारिज हो गई है प्राइमरी के लिए, आप उनके साथ हैं। हम तो सिर्फ सर एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि हमने आपके साथ क्या ऐसा कर दिया है कि आप लोगों की नाराजगी आज तक दूर नहीं हो रही है। भैया सुनो, एक होता है, नाराजगी मेरी कोई नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है, ठीक है, और कुल मिला के कहने का मतलब ये है, जो आप कह रहे हो उस चीज़ को हम समझ रहे हैं, उस चीज़ को आने वाले दिनों में, आने वाले समय में जो है, हम उस चीज़ को रखेंगे अपने लोगों के बीच में। नहीं सर बिल्कुल सही बात है, आप रखेंगे, लेकिन हमें आपने ही तो रखी है सबसे पहले सर, आपने ही रखी है, आपके जिले ने रखी है कि इनको ब्रिज कोर्स कराया जाए। आपसे सीखेगा आपका पड़ोसी जिला, आपसे उसके बाद में सीखेगा वो वाला जिला, आप अन्य जिले भी, पूरा उत्तर प्रदेश यही कहेगा ना कि ब्रिज कोर्स करवाओ भाई, सीतापुर जिला कह रहा है, प्रदेश लेवल भी यही कहेगा ना सर। बिल्कुल। लेकिन हमारा सिर्फ यही है कि हम आपके साथ इतनी ईमानदारी मेहनत से अब तक हमने किया है, उसका रिजल्ट हमें ये मिला है कि आज 333 रुपये 333 रुपये एक दिन में जो अनपढ़ मजदूर 500 रुपये कमाता है, यहाँ BA BTC MA CTET करने के बाद 23 साल शिक्षण करने के बाद सर तो 333 रुपये घर लेकर आ रहे हैं। क्या 333 रुपये में ईमानदारी से बच्चे पढ़ जाएंगे? खाने पीने की तो छोड़ी, तो क्या शादी हो जाएंगी, इलाज हो जाएगा सर? लेकिन आप लोग हमारी तरफ पता नहीं क्यों नहीं देख पा रहे हैं। मानवता हमारे लिए संगठन की कहाँ चली जाती है? देखो भैया, अभी तक क्या हुआ बात मेरी समझ में, ठीक है, हम भूत में नहीं जाना चाहते हैं,
हम वर्तमान या आगे की बात करते हैं। सर बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं जाना चाहिए सर कि पीछे जो हो गया उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आगे तो कर सकते हैं सर। तो हम बात तो भैया हम वही कर रहे हैं कि भूत में केवल और केवल दुख मिलता है, बाद में भी समझना। इसीलिए तो सर मैं कह रहा हूँ। सुनो, वर्तमान में और भविष्य में, भविष्य को देखने में, उसमें आगामी आप अपने उसके प्रति जो है कार्य योजना बना सकते हैं, आगे उस चीज को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है सर, मैंने आपके जिलाध्यक्ष महोदय हैं उनके लिए भी कई बार संपर्क किया, किसी से बात नहीं हो पाई, तो मैंने कहा सर कोई थोड़ा दिक्कत तो होगी, लेकिन सर से थोड़ी बात कर लें। काल मेरी जिस किसी के भी आती है, तो आती है उस समय मान लिया समय नहीं होता या बिजी होते हैं, तो बाद में हम कहते हैं भैया बात कर लेंगे। लेकिन सर हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लास्ट में एक क्वेश्चन और छोड़ के जा रहे हैं, वो रहेगा तो फिर निष्प्रभावी मुझे लगता है। वैसे अब आप अपने स्तर से क्या करेंगे वो तो आप ही ज्यादा उचित जानते हैं। जी जी जी। कि शिक्षा मित्र की समस्या का समाधान नहीं होगा, वो इधर मरेगा और इधर आपको वेतन जरूर मिल रहा है, लेकिन सर पेंशन के लिए जब तक शिक्षा मित्र और शिक्षक दोनों एक साथ स्कूल बंद नहीं कर, ताला डाल के अगर ये नहीं करेंगे एकदम पूरे उत्तर प्रदेश में और केवल 2 मांग रख के, तब तक ना शिक्षा मित्र का समाधान होगा और ना सर अध्यापकों का समाधान होगा, क्योंकि वो उनको पेंशन नहीं देगी और इनके लिए समायोजन नहीं करेगी। समायोजन छोड़ो, कम से कम खाने के लायक तो दे देती। नहीं सही, बिल्कुल सही। अब ये हमारी राय है सर, इस पर आपका क्या कहना है? मैं देखिए, हम अकेले का कोई निर्णय या कोई वादा ना करते हैं ना कर सकते हैं। हम जैसे जो अपने लोगों में मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे, ठीक, तो ये सर्वसम्मत से ये बात होती है। जैसे मान लिया हमने अभी किसी मुद्दे पर कोई बात कह दी, बात मेरी समझना है, बिल्कुल ठीक, तो जो एक आम सहमत के द्वारा बात निर्णय या कोई डिसीजन लिया बिल्कुल जाता है, वो बिल्कुल अलग सर, हम बात कह होती रहे है। हैं कि हम आपके कहने का मतलब है कि जैसे आपने हमारे प्रश्न के आधार पे आपने वहाँ विचार रखे, अन्य जिलों के हाँ, हमारे विचारों से मेल नहीं खाए, आम सहमति नहीं बनी, तो हमारी वहाँ पर बात सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि अन्य जिले हमारे अपोजिट में होंगे। ये बात बिल्कुल जो हम कहना चाह रहे समझ रहे हैं। यही है ना सर? देखो हमारा लेकिन जो सर प्रयास है बात ये वो वाली नहीं है सर, बात ये वाली नहीं है। आप जो कह रहे हैं आपके विचार हमें बहुत अच्छे लगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले सर शुरुआत आपने कर दी कि इनको ब्रिज कोर्स कराया जाए, हमारे मामले में चुप हो गए। आपसे राय लेते हुए अन्य जिले भी इस तरह से करने लग गए, तो आम सहमति सर बनेगी कहाँ से? शुरुआत तो आपके यहाँ से हो रही है कि आम सहमति ही न बने। देखिए, आज आपसे बात हुई, ठीक जी, और 1-2 दिनों में मुलाकात होगी हमारी, हम बैठेंगे, अपनी बात हम रखेंगे। सर आज मेरी आपसे बात हुई है इस मामले में। हाँ, एक शिक्षा मित्र संगठन के वो हैं शिव कुमार शुक्ला जी, हमारी आज उनसे भी बात हुई है इस मामले में, दूसरे मामले में, कि आप लोग करना क्या चाह रहे हो, आप लोग उस काम को नहीं कर पा रहे हो जिससे यानी आम लोगों का भला हो। आम लोग मतलब अध्यापक और शिक्षा मित्र। आप उस काम को क्यों बार बार कर रहे हो जो आज से 1000 बार कर चुके हैं और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? तो उस काम को क्यों नहीं करते थे जिससे सरकार पे फर्क पड़े? ये खैर हमारी वहाँ बात हुई है। और सर जो हमने आपसे बात की है, खैर आपको अच्छा तो नहीं लगा होगा। नहीं, अच्छा लगने ना लगने हमको इससे जो है किसी बात को जो है ये सब बातें सुनी जाती हैं और सुनना चाहिए हर एक को, अच्छी लगे या ना लगे वो अलग की बात होती है भाई। हर एक की बात को सुनना और उसको समझना वो उसके विवेक पर निर्भर करता है कि हमको अच्छी लगी या बुरी लगी, लेकिन हर एक को बात सुनना चाहिए। कहने का मतलब हमारा ये है, चाहे बात अच्छी है बुरी है, जब आप बुरी बात नहीं सुन पाओगे तो अच्छे बुरे में फर्क क्या करोगे? लेकिन सर एक बात और हम बता दें आपको, आपके ही संगठन जब जरूरत होती है तब शिक्षा मित्र की मांग रख लेते हैं उसमें।
जब प्रदेश लेवल पे या कहीं धरने की बात चल रही हो, सबको शामिल करना हो, तो चाहे मांग 11वें नंबर पे हो, चाहे शिक्षा मंत्री की मांग 14वें नंबर पे रखनी पड़े, चाहे लास्ट में, लेकिन मांग रख जरूर लेंगे। लेकिन जिस तरह से सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हमें पड़ रही है, आपको दोनों को एक मांग रख के कि इनका समायोजन कर दो, हमें ओपीएस दे दो, मतलब उल्ट पेंशन, तो हम अलग अलग भागेंगे, है ना।